वाले 30 दिन तो भूल जाओ, तुम तो तुम्हारे पास है भी। These 10 days are your time। इस 10 दिन में आपको पढ़ना है। चार्ट बनाओ, चार्ट मतलब एक प्लान बनाओ खुद से, सिलेबस वाला रजिस्टर लेकर आओ, दैट व्हाट ऑल यू विल स्टडी। और मैं कहती हूँ आपको, ये मेरी तरफ से टास्क है, अगर मेरी ये बात मान ली तो खुद देख लेना कैसा सिलेबस हमारा फुल कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें इन 10 दिन के अंदर अपने 2 सब्जेक्ट जो है वो फुली कंप्लीट कर देने हैं। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो आज हो गई है 21 ऑफ दिसंबर। सभी स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, अब आ गए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डेज जिसमें आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है। और ये समय सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए है। आज की जो वीडियो है गाइस, आज जो है मेरे सारे भाई बहनों से मुझे बात करनी है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और जो है जो नहीं भी पढ़ रहे वो भी, जिन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं आता था और जिनको सब कुछ आता है, जिनकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, सबको एक डायरेक्शन जो आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि अब किस डायरेक्शन में जाएं, अब तो बस इतने से दिन बचे हैं। चाहे तैयारी अच्छी चल रही होती है बट फिर भी एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि अब क्या किया जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टुडे आई विल टेल यू दैट कैसे अब आगे के इस जो समय आपके पास बचा है इसे मैनेज करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए। और मुझे यह भी पता है कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो, आप सभी पढ़ना चाहते हो, सबका मन है पढ़ने का, हर कोई नंबर लेके आना चाहता है, हर कोई अपने रिजल्ट डे पे 99%, 100%, 95+ लेके आना चाहता है। आते हो ना सभी लेके आना। बट जब आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे बड़ी आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि दीदी हम प्लान बना लेते हैं, हमें ये से ये पढ़ना है, ये से ये पढ़ना है, बट हमारे प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हम जब पढ़ने बैठते हैं या तो हम फोन चलाने लगते हैं ये सोच के कि 10-15 मिनट माइंड फ्रेश होगा, 10 मिनट फोन चला लेता हूं, वो 10 मिनट के बहुत देर हो जाती है, मेरी पढ़ाई नहीं होती। या जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझे अन्य प्रकार की टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है और इस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर जो टाइम टेबल बनाया होता है वो फॉलो नहीं होता, जो स्ट्रेटेजी बनाई होती है वो फॉलो नहीं होती और यही चक्कर में मेरे को डर लग रहा है। तो अभी ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप एक सही डायरेक्शन पे नहीं चल रहे होते हो। अब आपको जो है सब कुछ क्लियरली सब पता चल चुका है। कितने दिन है आपके पास में अब बेसिकली, अगर हम जो है सबसे ऊपर से देखें तो आपके पास ये 10 दिन है अपने दिसंबर के पढ़ने के लिए, ठीक है। और बचे हुए 30 दिन हो गए लगभग, आप मान लो 31 डेज है, 30 मान लो आपके हो गए जनवरी के। यू हैव इन टोटल 40 डेज अपने एग्जाम के लिए मेहनत करने के लिए। ये 40 दिन अगर तुम पढ़ाई कर ली, अच्छे से मेहनत कर ली, प्रिपरेशन कर ली, तो वो रिजल्ट डे तुम्हारा बहुत बढ़िया जाएगा। ये मुझसे लिख कर ले लो आज पेपर पे। और ये 40 दिन को भी तुम अगर पिछले वाले महीनों की तरह रखोगे, पिछले वाले महीनों के बहाने इनमें रिपीट करोगे, तो भाई रिजल्ट डे वाले दिन तुम्हें खूब बुरा लगने वाला है। वो भी मेरे से लिख के ले लो, तुम्हें उस दिन बहुत रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों पढ़ाई नहीं करी। तो आज मेरी बात सुन लो, जैसे दिसंबर 1 को भी मैंने कहा था और बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, प्री बोर्ड भी अच्छे गए हैं सबके। अभी भी आप लोगों को ये 10 दिन को ऐसे मान के चलना, ये नहीं कि अब 10 दिन तो है भाई हम न्यू ईयर और क्रिसमस बनाएंगे, हम 1 जनवरी से पढ़ेंगे, नहीं। ये 10 दिन जितने इंपॉर्टेंट है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। न्यू ईयर पे जब आप 1 जनवरी को एंटर करो तो तुम्हारे कम से कम 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो। आज ये बात मेरे से सुन लो। ये जो 10 दिन है, मैं अभी जनवरी की कोई बात करने आपसे नहीं आई हूं। जैसे मैंने कहा था हमारे लिए नेक्स्ट 30 डेज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम फाइनल लैप में आ चुके हैं अपने 30 डेज ऑफ दिसंबर के। नाउ वी आर हैविंग ओनली 10 डेज ऑफ दिसंबर और इसमें तुम्हारे को अब आपकी डेट शीट भी मिल चुकी है। एक स्टूडेंट लाइफ में हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज हमारी स्टार्ट होती है हमारी डेट शीट आने के बाद में। तो अब आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है, यू नो कौन से दिन पे कौन सा एग्जाम है। तो अब तुम्हें पता है पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, इस डेट पे इस पेपर में आग लगाने के लिए मुझे पढ़ना है। तो अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम अगर पढ़ाई करते समय, पढ़ने बैठते समय फोन चला रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम अपना गलत कर रहे हो, बंद कर दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ऐसा नहीं कर रहे होंगे और वो फिर नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब ये सोच लो कि जब तुम पढ़ने बैठे हो तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लो, डिस्ट्रैक्शन कैसे डिलीट करते हैं आज नहीं बताऊंगी। तुम प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, मेरे चैनल पे जाके देख लो, वीडियो डली हुई है कैसे उसे, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिए हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कह दिया है उसमें। अगर वीडियो देख लोगे डिस्ट्रैक्शन वाली मेरी या प्रोक्रास्टिनेशन वाली तो वो लाइफ से डिलीट होगा। पढ़ते समय तुम्हें नींद आ रही होती है, मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड करी है, नींद कैसे जाएगी। तुम्हें जो है विंटर सीजन हो रहा है, पढ़ाई करने में विंटर्स में दिक्कत आ रही है, वीडियो इज गिवन, वहां से जाके देख लो। सॉल्यूशन तब दे रखे, मन बनाना पड़ेगा भाई साहब पढ़ने का। अगर अभी भी ये लग रहा है कि क्रिसमस में पार्टी पे ये वाले कपड़े पहनने हैं, गर्ल्स एंड बॉयज सारे सुन लो, फेयरवेल की प्लानिंग है अभी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तो ये 30 दिन 40 दिन भी वेस्ट हो जाएंगे। एंड ये साल अपने पेरेंट्स को खुश करने का है। वो जो नर्सरी से आज तक वो फीसें भर रहे हैं हमारी, ठीक है। तुम कहते हो नंबर आने से क्या हो रहा है, 10th 12th के बोर्ड एग्जाम के नंबर क्या है, तो ठीक है भाई 10th 12th के बोर्ड एग्जाम के नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे माता पिता ने इतना हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करी, इतने हमारे को जो है
हमारी स्कूल की फीस दी, ट्यूशन की फीस दी, हमें फ़ोन दिलाया, सब्सक्रिप्शन दिलाया, हमारी इतनी अच्छी अच्छी बुक्स दिलवाई, हमारी सारी डिमांड्स वो पूरी करते हैं। हमारे को जो है उन्होंने इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा है। तो आज जब हमारे को एक रिजल्ट डे है कि भाई उनको अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे ने 10th में अच्छा नंबर लेकर आया, 12th में हमारा बच्चा अच्छे नंबर लेकर आया, तो हम उनकी खुशी के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी तो तुम्हारे को फायदे ही फायदे, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स ऑल्सो। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। और नंबर कैसे भी आए हो, जब तुम ये 40 दिन मेहनत करके पढ़ोगे तो रिजल्ट डे वाले दिन कैसे भी आपके नंबर आए हो, सबसे खुश तुम्हारे पेरेंट्स होने वाले हैं। और अगर तुम पेरेंट्स के लिए के बाद सेकंड चीज क्या सोचनी है, अपने लिए। ये जो 40 दिन है ये सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए है, कि किसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, किसी बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है, किसी सो कॉल्ड पार्टीज के लिए नहीं है। कोई भी पार्टी मैटर नहीं करेगी जब रिजल्ट डे वाले दिन तुम्हारे नंबर नहीं आए होंगे। तो ये 40 दिन मेरे प्यारे भाई बहन सिर्फ अपनी पढ़ाई करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे एंड बोर्ड एग्जाम में आग लगा के आएंगे। अब आप कोई बहाना नहीं मारोगे ये रीजन से पढ़ाई नहीं हो पाती है। सब रीजंस को खुद से डिलीट कर दो और पढ़ना शुरू कर दो। तो बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, दीदी अब हम अपने सारे सो कॉल्ड रीजंस को जिनसे हम नहीं पढ़ पाए थे डिलीट करेंगे और ये 10 दिन आग लगा के पढ़ने वाले। अब ये 10 दिन में करना क्या है ये सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट योर डेट शीट्स। ठीक है, डेट शीट देख चुके होंगे मेरे सारे भाई बहन, डेट शीट चेक कर लिया। डेट शीट बना के पेपर पे प्रॉपर जो है अपने सामने लगा लो हर जगह। क्रिएट योर प्रॉपर डेट शीट्स। डेट शीट्स बनाने के बाद में ये 10 डेज का एक प्रॉपर चार्ट बनाना है आपको, डेट व्हाट यू विल स्टडी इन दीज 10 डेज। ये मत सोचो 40 दिन बचे हैं, क्योंकि तुम तो वो हो कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। तुम 40 दिन को क्या करोगे कि भाई 40 दिन का जब आखिरी 10 दिन बचे होंगे ना, वो 26 फरवरी 28 फरवरी, तब तुम्हें याद आएगा अरे पढ़ने बैठना है। तो अभी तुम सोचो ये 10 दिन, think about these 10 days. This is the time that you have to start your revision also. आप पढ़े जा रहे हैं अप्रैल से आज तक, यू आर स्टडिंग अ लॉट। वो जो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे किसको ऐसा लगता है, दीदी हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हमने पढ़ा हुआ नहीं है, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हमने को बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं, प्री बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म ही करा है, बट फिर भी अंदर से मन में डर आता है कि सब कुछ तैयारी नहीं हो रखी है। होता है किसी के साथ? तो बताओ आप इस कैटेगरी के बच्चे हो तो ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अच्छे से अभी रिवीजन नहीं करा है। जैसे जैसे तुम रिवीजन करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे को इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि भाई हाँ मैं अपना जो है अच्छे से पेपर देकर आऊँगा। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब रिवीजन कर लोगे। तो अभी टाइम है सिलेबस भी कंप्लीट करने का, साथ में रिवाइज करते हुए भी चलने का। तो रिवीजन कराने की तो ड्यूटी मेरी है, मैं तुम्हें बताती रहूँगी रिवीजन कैसे करना है, बट तुम्हें अपना चार्ट बनाना है जिसमें तुम रिवीजन भी करो, सिलेबस कंप्लीट भी करो और भाई पढ़ने बैठो। जब पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगी पढ़ाई? प्रॉपर पढ़ने बैठना है, 6-6 8-8 घंटे जब टाइम मिले आपको पढ़ने बैठना है। इस समय कोई और चीज़ का टाइम नहीं है। अब ये 10 दिनों के लिए सुन लो, आपको चैलेंज में कल आके बता दूंगी कौन से दिन पे कौन से चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। बहुत ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर व्हाट यू हैव टू डू, 10th एंड 12th वाले मेरे भाई बहन। अगर आप 10th में हो तो इन 10 दिन के अंदर तुम्हें अपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर देने हैं, और वो 10 सब्जेक्ट हैं आपके इंग्लिश एंड SST। क्लास 10 स्टूडेंट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप लोगों को इन 10 दिनों के अंदर अपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर देने हैं। सो ऑल द क्लास 10, तुम सोच रहे हो तुम्हें डायरेक्शन नहीं मिल रहा, तुम कंफ्यूज हो क्या पढ़े, कैसे होगा सब कुछ कंप्लीट, कैसे आऊँगा मैं नंबर 1 इस साल का, कैसे मैं टॉपर बनूंगा। ये 10 डेज जो दिसंबर के बचे हैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दो अपने। कौन से कह रही हूँ मैं वो 2? एक कर दो अपना SST को कंप्लीट, एक कर दो अपना इंग्लिश को कंप्लीट। ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर दीजिए, हो जाएगा। इस वजह से जो इंग्लिश है वो आप 3 डेज में कंप्लीट कर चुके हो। मैं पहले ही इसका पूरा आपको प्लान बता चुकी हूँ। फुल इंग्लिश लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर जो है मेरे चैनल पे पूरी सीरीज उतर चुकी है, आप वहां से जाके पढ़ लो। 3 दिन में आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, होपफुली 2.5 डेज में भी हो जाए। रिवीजन बैच इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स का आएगा, वहां से आप रिवाइज कर लोगे क्वेश्चन आंसर। बचा हुआ जितना टाइम होगा, 3 दिन निकाल दो इसमें से, 10 दिन में से इंग्लिश के बचा हुआ जितना टाइम है उसमें कंप्लीट योर SST। ऐसा सोच लो 10 दिन बाद SST का बोर्ड एग्जाम है, SST कंप्लीट कर दो, पूरी SST अपनी कंप्लीट कर दो। एंड देन जो जनवरी बचेगा उसमें फिर SST इंग्लिश का रिवीजन होगा, और बाकी बचा हुआ सारा टाइम मैथ्स एंड साइंस के लिए होने वाला है। अब आ जाए मेरे 12th वाले भाई बहन, आपका कौन सा 2 सब्जेक्ट मैं चाह रही हूँ कि आप कंप्लीट कर दे जिससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। तो योर 2 सब्जेक्ट्स विल बी इंग्लिश
एंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपका इंग्लिश है और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे आपके ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन है या आपके ऑप्शनल में अगर मैं कहूँ होम साइंस है, ठीक है, जो भी ये सब्जेक्ट है आपको ये दोनों कंप्लीट कर देने हैं 10 दिन में। ऐसा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंट्स बीएसटी और पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, वो भी पढ़ोगे 1-1 घंटा इन 10 दिन के अंदर, 2 घंटे जो भी आप मैनेज कर पा रहे हो, बट टारगेट ये रखना है कि ये 10 दिन में इंग्लिश कंप्लीट। क्या तुम कहोगे दीदी 10 दिन में इंग्लिश कैसे, इंग्लिश 3 दिन में 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी, जाके मेरे चैनल पे वीडियोस चेक कर लेना, ठीक है। इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी 2 से 3 दिन पे, सब वीडियोस अपलोडेड है। आगे नेक्स्ट वीडियोस में आगे आपको और बता दूंगी कि कैसे उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी कैसे आपको अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है, ठीक है। ये रख लो अपना कि ये 10 दिन बाद जब आप जनवरी में एंटर करोगे यू विल बी इन दैट मूड कि ठीक है भाई 2 सब्जेक्ट कंप्लीट है, बाकी 3 की तैयारी करनी है, 2 फुल कंप्लीट है, 2 सब्जेक्ट। ये मत सोचो अरे इंग्लिश ही तो कंप्लीट करो, फिजिकल, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके ऑप्शनल वाले ये कई बार क्लैश कर जाते हैं हमारे पेपर्स के साथ में। आप अपनी डेट शीट चेक करो, तो जब आपका ऑप्शनल बढ़िया से तैयार होगा तो आप टेंशन फ्री होगे। जब इंग्लिश पहला पेपर उसकी तैयारी आज जब करके रख लोगे ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा बाकी पेपर को पढ़ने के लिए। तो ये 10 दिन में मेरे सारे भाई बहन 10th वालों को इंग्लिश कंप्लीट कर लेनी है एंड कंप्लीट योर एसएसटी। पूरा दिन चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है। स्कूल से 6 से 5 दिन की लीव ले लो, आप एप्लीकेशन देके छुट्टी मार लो भाई स्कूल की, घर बैठ जाओ 10 दिन के लिए, एसएसटी कंप्लीट कर दो और इंग्लिश कंप्लीट कर दो। इंग्लिश तो इसमें से 2 दिन में भी हो जाएगी तुम्हारी कंप्लीट। मेरे चैनल पे 1 शॉट्स अपलोडेड है, मुझे आप कोई वीडियो अपलोड नहीं कर, मैं पहले ही कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए वीडियो कंप्लीट। फुल सिलेबस इज देयर ऑन माय चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज अब आएंगी, अगर वो क्वेश्चन कर लिए वो बोर्ड में तुम्हें दिख रहे होंगे, ठीक है। एसएसटी इज देयर ऑन माय चैनल, जाके आप पढ़ लो, ठीक है। और एसएसटी को मैं अब तुम्हें कहूंगी तुम बुक से रीड करना शुरू करो चैप्टरों को, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन आंसर्स आपको बनाने को आएंगे। अगर आपने रीडिंग नहीं कर रखी होगी, समझ नहीं रखा होगा, आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये 10 दिन के लिए हर चैप्टर को बुक से एक बार रीड करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको आके इन दीज 10 डेज में। अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने एसएसटी की प्रैक्टिस कर लिए ऑन एग्जाम डे, यू विल सी कि तुम्हें कितना फायदा मिला है जस्ट वो क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करके। तो ये 10 दिन 10th वालों को टास्क है, इंग्लिश एसएसटी कंप्लीट करनी है। कल आपको चैलेंज मिल जाएगा कौन से डे पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे 10 दिन में ये कंप्लीट होगा। एंड मेरे 12th वाले भाई बहन, तुम अगर आप पीसीएम क्यों, पीसीबी क्यों, कॉमर्स क्यों, ह्यूमैनिटीज क्यों, अपने मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये नहीं है मेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। दिन के 3 घंटे आपको रखने अपने इंग्लिश और ऑप्शनल के लिए, तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी के साथ में ही इन 10 दिनों में जस्ट बाय गिविंग 3 आवर्स और 2.5 आवर ईच डे, मैं 10 दिनों में तुम्हारा इंग्लिश और ऑप्शनल कंप्लीट करवा दूंगी। ये मेरी गारंटी है तुम्हारे को। 10 दिन बाद तुम कहोगे मेरी फिजिकल तैयार है, मेरी इंग्लिश तैयार है, या आपका कोई और जो ऑप्शनल होगा मुझे बता दो कौन कौन से ऑप्शनल है। आई विल टेल यू द होल प्लान कैसे कंप्लीट होगा। फिर 1 जनवरी को तुम्हें पता होगा मैंने बस अपनी जो है मेन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, 2 की तैयारी मेरी पक्की है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज क्रिएट योर डेट शीट। डेट शीट लिखो, अपना सिलेबस लिखो और अपना एक खुद से टाइम टेबल बना लो। आज खुद लिखो, जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे लिख के बताती हूँ, स्कूल से गए, स्कूल से घर आए, लंच टाइम, रेस्ट टाइम, ट्यूशन से घर आके रेस्ट के बाद पढ़ाई शुरू। आज खुद अपना एक टाइम टेबल बनाओ। यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे अपना टाइम टेबल बना के दो कि तुम कितने स्टडी टाइम खुद से मैनेज कर सकते हो। जब मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे भाई बहन, क्योंकि पीसीएम स्टूडेंट यू आर हैविंग योर कोचिंग, कॉमर्स स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आपकी जो कोचिंग है 10th वाले बच्चे, कई बच्चे 2-2 कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग का टाइम माइनस करके जो कोचिंग में आपका जो स्कूल का टाइम है उस सबको इंक्लूड करके आपको मुझे एक अपना टाइम टेबल बना के दिखाओ आज कमेंट सेक्शन में। मुझे पता चले ऑन एवरेज आप लोगों को, चलो ठीक है तुम 6 घंटे की पढ़ाई मैनेज कर पा रहे हो आज के दिनों में भी, तो तुम उस 6 घंटे के हिसाब का मैं तुम्हें प्लान दे दूंगी। और मेरी मानो अगर आपके प्री बोर्ड्स एंड हो चुके हैं तो 10 दिन की एप्लीकेशन देके या 6 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की, जितनी मैनेज हो सके, टेक लीव फ्रॉम स्कूल एंड स्टडी। और स्कूल में बहाना नहीं मारना, सच बता दो स्कूल के अंदर कि मैम आई हैव टू डू सेल्फ स्टडी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लीव एंड आई हैव टू स्टडी। घर में बताओ ये 6 दिन की छुट्टी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये आपको प्लान कल मिल जाएगा। 21 से आप लोगों का ये जो 31 दिसंबर जाने वाला है, जब हम न्यू ईयर में एंटर करेंगे तो मेरा कोई भी भाई बहन जो है परेशान मोड में एंटर नहीं करेगा। अगर ये 10 दिन तुमने मेरी बात सुन ली तो तैयार है सारे मेरे भाई बहन। अपने 2 सब्जेक्ट, अभी बस 2 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखो, कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। कल आपको चैलेंज मिल जाएगा कैसे ये सब कंप्लीट होने वाले। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अपना टाइम टेबल बना के मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दो, क्रिएट योर टाइम टेबल योरसेल्फ टुडे, एंड फिर आप उसे फॉलो भी कर पाओगे एंड अपने नंबर भी लेकर आओगे। तो मैं चलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।